राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर टाइम। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई रिसर्च या फिर मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है। ये वीडियो मैं डायरेक्टली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जैसे मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जैसे मैं अपना टाइम मैनेज करता हूं, मैं वही चीज़ सेम आपको बताऊंगा। क्योंकि टाइम मैनेज करना एक ऐसी चीज़ होती है। देखो, अक्सर हम क्या समझते हैं, हम लोग ऐसे समझते हैं कि टाइम मैनेज करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगी और हम एकदम से कॉपी पेन लेके बैठते हैं, सारी चीज़ें नोट करते हैं, अपना पूरा रूटीन एक एक घंटा सेट करते हैं। पर सही बात बताऊं तो ऐसे नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन ऐसे फॉलो करोगे, उसके बाद जो आपका रूटीन होगा वो आप टूट जाएगा, फिर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि टाइम मैनेज करना क्या होता है कि आप टाइम मैनेज करना तब अच्छे से सीख पाते हो जब आप उसको ईज़ी स्टार्ट करते हो। आप छोटे छोटे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम स्टार्ट करते हो, जब धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिकली आप टाइम को बेटर तरीके से मैनेज करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। तो जब आप इसको प्रोसेस के थ्रू समझोगे और जब अप्लाई करोगे धीरे धीरे, तभी आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे और अप्लाई करके आप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी क्लियर होगी कि हाँ, टाइम हमें कैसे मैनेज करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे हमारे ज़ुबान पर हमेशा एक चीज़ रहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हर कोई यही कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि हम सबके पास बराबर टाइम है। आपके पास भी वही 24 आवर है, हमारे पास भी वही 24 आवर, हम सबके पास सेम 24 आवर ही है। तो हमें उन्हें ही ढंग से मैनेज करना होता है। तो जो लोग कर जाते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, तो आप उनको देखो ना, उनके पास भी तो सेम ही टाइम है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? आपके पास तो वही सेम है। फिर आपके 100 बहाने और आ जाएंगे भाई, नहीं उनका कंडीशन, उनकी जो स्थिति वो अलग है, हमारी अलग। ये देखो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, और टाइम सबके पास वही सेम होता है। तो किस तरह से मैनेज करना है, इस पर ध्यान देते हैं। देखो, तो मैं बस ये सब बताने का मेरा यही रीज़न था कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके जो इतने भी एक्सक्यूज़ेस होते हैं वो भाई साइड में रखो, अगर आपको सच में सीखना है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो भी 24 आवर होता है ना, 24 आवर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 8-8 घंटे का 3 पार्ट कर लो। ठीक है, तो आप क्या होगा, देखो 8 घंटे तो आप अपना स्लीप को दे दो। आप रात को 8 घंटे सोने में, चलो वो वहाँ पर हटा दो 8 घंटे। उसके बाद 8 घंटे अगर हम हटा दें अपने काम को, हम जो भी काम करते हैं, अगर काम नहीं करते हो तो अच्छी बात है, वो टाइम तुम्हारे पास बच जाएगा। तो अगर तुम काम करते हो तो जो जॉब वाले बंदे हैं, देखो उनके पास तो 8 घंटे उनका स्लीप का हो गया, 8 घंटे उनका वर्किंग आवर हो गया। उसके बाद उनके पास जो टाइम बचता है वो टाइम होता है उनका गोल्डन टाइम। असल में जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो मेन यही होता है। जब आप काम कर रहे होते हो, आप सो रहे होते हो, वो चलो ठीक है, आप वहाँ पर फोकस करते हो, पर आपकी जो सेल्फ ग्रोथ होती है, जो आपकी अपनी ग्रोथ होती है, जिसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है, आपकी नींद पर भी पड़ता है, आप जो भी काम करते हो उस पर भी पड़ता है। अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो आपकी लाइफ में भी पड़ता है। आप जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो उन चीज़ों पर भी पड़ता है। तो यार, वो 8 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं। वो 8 घंटे ऐसे होते हैं कि 20% जो हमारा, उन 8 घंटों में जो 20% वर्क होता है हमारा, वो हमारा 80% जो दिन का जो रिज़ल्ट होता है वो निकाल के लेके आता है। और वो 80% रिज़ल्ट क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंट, हमारा आत्मविश्वास, हमारा फोकस, जिससे हम पूरे दिन अच्छे से काम कर पाते हैं और रात को हम एक अच्छी नींद लेते हैं। वो कब पॉसिबल होता है? जब हम जो 8 घंटे हैं जो मॉर्निंग के स्टार्टिंग है वो अच्छे से यूज़ करते हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि देखो, प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। इस बात को समझो, क्योंकि जब आप अपने टाइम का सही से यूज़ करना स्टार्ट करते हो, सही चीज़ें करते हो सही टाइम पे, आप प्रोडक्टिविटी निकालते हो, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। और जब आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपको वो अवेयरनेस आ जाती है टाइम को लेके, यार मेरा टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप टाइम को अच्छे से मैनेज करने लगते हो। क्योंकि फिर आपको मज़ा आ रहा होता है ये अच्छी चीज़ें करने में, ग्रो करने में। आप ग्रो कर रहे हो, आपको पता लग रहा होता है कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली मज़ा आने लगता है। फिर टाइम अच्छे से मैनेज होता है। तो बस यही है कि अपने दिन को 3 पार्ट्स में बांटो। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तब भी अपना 8 घंटे सोने के डालो प्रॉपर। देखो, कभी भी सोने में अपनी नींद में कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर रात को आप लेट सोते हो, फ़ोन चला के सोते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो,
एकदम से बहुत ज़्यादा लोड लेने के चक्कर में यार मैं आज ही मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ, IAS UPSC जो भी आप करते हैं स्टूडेंट वगैरह, या फिर कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में हैं या फिर जो जॉब करते हैं, तो अगर एकदम से आप प्रेशर लोगे ना टाइम को लेके भाई, तो फिर नहीं होगा। आपको थोड़ा सा हल्का भी छोड़ना होगा, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है भाई। ये लोग कहते हैं ना एकदम से वो उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं और एकदम से वो सुधरने की कोशिश करते हैं तो नहीं सुधर पाते हैं। तो टाइम को मैनेज करना एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हमें क्या करना है, धीरे धीरे अप्लाई करना है। तो धीरे धीरे शुरू करो। सबसे पहले वही सेम चीज़ करो, 8 घंटे अपना सोने के लगा लो कि हाँ इतने टाइम मुझे सोना है, और अगर कम सोते हो टाइम बच जाता तो अच्छी बात है, उसको आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो सही चीज़ों में। पर हाँ, जो प्रोडक्टिव टाइम है आपका 8 घंटे का, वो ज़रूर रखो। उन प्रोडक्टिव घंटों में आप क्या कर सकते हो, आपका जो प्रोडक्टिव काम होंगे जो आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड होंगे, जैसे कि जिम हो गया, बुक रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपका जो भी डाइट वाइट का उसका लिस्ट बनाना कि एक दिन में हमारा डाइट क्या रहेगा, खाना, जो भी, इन सभी चीज़ों का अगर आप प्रोडक्टिव सही तरीके से मैनेज करने में टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप निकल कर आएगी। दूसरा, आपका जो टाइम मैनेजिंग स्किल्स हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करता हूँ। तो सच बताऊँ मैं आपको, तो मैंने काफ़ी टाइम पहले मैं इस चीज़ को लेके अवेयर हुआ था कि हाँ यार मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, और मैं धीरे धीरे चीज़ों को करते गया, और जैसे जैसे मैं करते गया मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, और मैं उसमें भी ठीक है मैं कर रहा हूँ, मुझे समझता हूँ मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है और मैं इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता हूँ। मैं हर दिन जब भी सोने जाता हूँ तो हम फील कर पाते हैं, जब हमारा दिन अच्छा गया होता है, हमने अपना टाइम अच्छे से मैनेज किया होता है, तो हम जब सोने जाते हैं तो हम फील कर पाते हैं कि हाँ हमारा दिन अच्छा गया और हमने अपना टाइम अच्छे से मैनेज किया। और अगर आपने कहीं भी अपना टाइम वेस्ट किया भी है तो उस टाइम आप एनालाइज़ करके उसको एक्सेप्ट करके आप उससे खुद से बोल सकते हैं हाँ नेक्स्ट डे मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर भी अपना टाइम सही से मैनेज करूँगा। ठीक है, तो बस यही था कहने का मतलब। सब ज़रूरी है, हर चीज़ करो, पर टाइम को मैनेज करके अच्छे से करो, तरीके से करो, ताकि आसानी हो और आपको मज़ा आए अपनी लाइफ में। ठीक है, चीज़ें करने में। ठीक है, तो इस तरह से अपना टाइम मैनेज करो। ठीक है, ये मेरा था पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया, और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो में बताओ किस तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ। और अगर आप कुछ बेटर मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।